तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, इसमें ऐड करेंगे बेटे क्लोजिंग क्रेडिटर, माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर, ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस और माइनस करेंगे क्लोजिंग एडवांस। इतना करके जो हमें मिलेगा उसे बेटा जी हम बोलेंगे क्रेडिट परचेज। क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज। इसमें फिर ऐड कर लीजिए कैश परचेज, जो मिलेगा वो हो जाएगा टोटल परचेज। टोटल परचेज ही होगा ना, ये आपका परचेज आ गया। इसमें ऐड कर लें आप ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर लें क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज और माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड। जितने की कॉस्ट का आपने स्टॉक सोल्ड किया है वो और माइनस करना है इसमें से। जो मिल जाएगा वो क्या होगा बेटे? वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ऐसा होता है जो अमूमन सब लोग बताते हैं, वो वाला बता देता हूँ। उसमें क्या होता है बेटे कि आपको लिखा होगा अमाउंट पेड फॉर मटेरियल। क्या लिखा है? अमाउंट पेड फॉर मटेरियल। ठीक है बेटे, ये चार चीजें एज इट इज आएंगी। कौन सी चार? क्रेडिटर वाले, ठीक, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग एडवांस प्लस और क्लोजिंग एडवांस माइनस। इससे निकल के आ जाएगा मटेरियल परचेज। क्या निकल के आ जाएगा बेटे? मटेरियल परचेज। और मटेरियल परचेज में आप ऐड कर लो ओपनिंग स्टॉक, माइनस कर लो क्लोजिंग स्टॉक, और फिर माइनस कर लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। और जो चीज नहीं होगी उसकी वैल्यू हम जीरो मान के चलेंगे। ठीक है बेटे, बस इतना कर लो, आंसर आ गया। ठीक है बेटे, आंसर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पर ये जब वर्किंग नोट में बनाना हो ना, बड़ा क्वेश्चन करना हो, तब अच्छा लगता है। जब क्वेश्चन आपको, देखो प्रॉपर तरीका तो ये है, ये तरीका भी ठीक है, क्योंकि आपको कई बार डायरेक्ट कैश परचेज और क्रेडिट परचेज तो दिया नहीं होता, या पेड टू क्रेडिटर। जब दिया होगा तब तो सही हो जाता है। अदरवाइज बेटा कैश परचेज प्लस पेड टू क्रेडिटर, दोनों मिलाकर बनता है अमाउंट पेड फॉर मटेरियल। ठीक है जी, बोलो। तो 3 मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन आता है बेटे, तो आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये मेरी रिकमेंडेशन है। कहीं ऐसा रूल नहीं है, ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हमेशा अकाउंट से सॉल्व करें। अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स में है और आप इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तब इसको स्टेटमेंट से करें ताकि जल्दी हो जाए, है ना, क्योंकि वहां अकाउंट बनाने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब अकाउंट जरा समझ लेते हैं इसका, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हमें मेनली अकाउंट बनाना आना चाहिए। जब आप कोई प्रेजेंटेशन या आंसर अकाउंट्स के हिसाब से लिखते हैं ना बेटे,
तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर के यहाँ। और मेन काम तो हमें सबसे पहला यही करना होता है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देना है अपने। उसको ऐसा लगना चाहिए कि आज जो बच्चा ये मिल गया ना, ये बच्चा मेरे को दोबारा नहीं मिलने वाला है, ऐसी कॉपी मेरे को फिर पता नहीं कब मिलेगी। अगर ये भावना उसके दिमाग में डाल दी आपने पहले 4-5 क्वेश्चंस करते हुए, तो बेटा जी आपके लिए वो मेहरबान हो जाएगा, नंबर देना शुरू कर देगा। पहला अकाउंट बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि सबसे पहला काम हमें क्रेडिट परचेज ही निकालना है। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। ठीक है जी। सर अब क्या क्या आता है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा बेटे बैलेंस बीडी। क्या? बाय बैलेंस। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि बेटा जी ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी देता है क्रेडिट बैलेंस। ये है ओपनिंग क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, ये लिखा हमने। ये कौन सा क्रेडिटर है? ओपनिंग क्रेडिट। चलो फिर लिखेंगे बेटा टू बैलेंस बीडी। और ये जो होगा, कौन सा क्रेडिटर होगा? क्लोजिंग क्रेडिटर। दो बातें क्लियर हो गई बेटे, बोलो। नया टॉपिक है बेटा कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है। अब एक बार देखिए, ये दो बैलेंसेस तो लिख गए। यहाँ पर एक बार और बैलेंस लिखा जाएगा, टू बैलेंस बी। अब ये जो टू बैलेंस बीडी है, ये ओपनिंग एडवांस है। जो आपने ओपनिंग में एडवांस दिया था ना वो वाला। ठीक है बेटे। और इसी के साथ ये बाय बैलेंस बीडी भी होगा। तो बाय बैलेंस सीडी। अच्छा देखो, मैंने बैलेंसेस क्रेडिटर के दोनों ही बीडी लिख दिए हैं, और आप लोग आराम से सो रहे हो, किसी ने बोला ही नहीं। इतना ध्यान तो दे ही सकते हो कि सर दोनों तरफ बीडी कैसे हो सकता है, एक तरफ तो सीडी होगा। ठीक है जी। चलिए, इतनी बात होने के बाद हम इधर लिखेंगे बेटे टू बैंक अकाउंट। ये जो टू बैंक अकाउंट है, इसमें आता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। ठीक है बेटे। वैसे तो आता नहीं है, लेकिन हम परचेज रिटर्न की एंट्री भी कर ही लेते हैं, अगर मान लेते कभी आ गया तो दिक्कत करेगा। ठीक है बेटे। उसके बाद आपको अकाउंट को करना है बैलेंस, और बैलेंस करके जो आएगा उसे हम बोलेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है जी। और ये जो परचेज होगा बेटा, ये कौन सा परचेज होगा? क्रेडिट परचेज। ठीक है।
क्रेडिट परचेज निकल गया। आ जाओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आपका क्रेडिट परचेज निकल जाए तो आपका मकसद कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है बेटा अगला अकाउंट। अगले अकाउंट का नाम है स्टॉक अकाउंट। कौन सा? स्टॉक अकाउंट। बाकी सर साफ कर दूं मैं। लो जी। तो बाय बैलेंस बीडी कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बेटे। टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी तो हमने लिख लिया और ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बाकी का कार्यक्रम करते हैं। अभी आपने क्रेडिट परचेज निकाला है और कैश परचेज आपको दिया होगा। ठीक है जी। तो कैश परचेज भी लिख लिया और क्रेडिट परचेज भी लिख लिया। अब इधर लिखेंगे स्टॉक सोल्ड। और ये जो स्टॉक सोल्ड होगा ये ऑन कॉस्ट होगा। मतलब मान लो कि 500 की चीज आपने 600 में बेची है तो 600 ना लिख के आपको 500 लिखना है। ठीक है बेटे। जो बच जाएगा वो हो जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बनेगा बेटा ये मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। क्या बनेगा? मटेरियल कंज्यूम। यही वैल्यू हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट करनी होती है। ठीक है बेटे। तो बैलेंस करके निकल के जो आएगा वो हो जाएगा बेटा मटेरियल कंज्यूम। बात ठीक है? समझ आ गई सबको बात? चलो तो क्वेश्चन उठाते हैं और फिर करते हैं। कह रहा है कि गिवन इंफॉर्मेशन से हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना है या मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। और क्या क्या दे रखा है वो देखो। एक तो कैश परचेज ऑफ मेडिसिन दे रखा है। दूसरा मेडिसिन इन स्टॉक दिया हुआ है। तीसरा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया हुआ है। चौथा अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ऑफ क्रेडिटर्स। पांचवा मेडिसिन सोल्ड 4000 के 6000 में। सिक्स है बेटा मेडिसिन इन स्टॉक 15,000। और लास्ट है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 18,000। इसको हम तीन तरीकों से करेंगे। एक अकाउंट के थ्रू, एक स्टेटमेंट के थ्रू और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में पोस्ट करके दिखाऊंगा एक ही क्वेश्चन। ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के अलग अलग वैरायटीज हम डिस्कस करेंगे। पहले स्टेटमेंट से कराते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। देखो वैसे भी ऊपर नीचे एडलेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर्स इसमें ऐड करेंगे बेटे क्रेडिटर वो भी क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग क्रेडिटर कौन सा होगा दोनों में से? एक दे रखा है 1 अप्रैल 2020 को और दूसरा दे रखा है 31 मार्च 2021 को। तो क्लोजिंग कौन सा वाला होगा? 31 मार्च वाला। चलो दूसरा है बेटे क्रेडिटर ओपनिंग। ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो कितना है सर? 1 अप्रैल वाला। एडवांस हमारे पास है नहीं बेटे इस बार। तो एडवांस है नहीं तो हम छोड़ देंगे।
बीइंग एन अकाउंटेंट हम भावुक तो होते नहीं, है ना बेटे। तो यहाँ से आ गया बेटा क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन। क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन कितना हो जाएगा, 1,46,000। ठीक है, इसमें ऐड कर लो आप कैश परचेज, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन 10। टोटल जो मिलेगा वो क्या होगा बेटे, टोटल परचेज ऑफ मेडिसिन, टोटल इतना मेडिसिन हमने परचेज की। ठीक है, टोटल मेडिसिन परचेज हो गया बेटा 1,56,000। इसके बाद हमें स्टॉक यूज करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, कितने का है ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल वाला 8,000 का, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च वाला, वो कितने का बेटे 50। उसके बाद एक चीज और माइनस करनी है, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन स्टोर, और वो कॉस्ट कितनी है बेटे, 4,000। तो मेडिसिन कंज्यूम आ गया कितना है, 1,45,000। 156 प्लस 8 हो गया 164, 19 बताना। ठीक है बेटे, ये आंसर को आपका स्टेटमेंट से आया। अब अगर आप इसे फाइनल अकाउंट की तरफ पोस्ट करते हैं तो फिर आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, और 2 बैलेंस शीट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो पहले बना लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बनाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। वैसे आपका आंसर अगर 3 मार्क का है तो यही खत्म हो जाता है। स्टेटमेंट से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपका काम संपन्न हो। लेकिन अभी हम कुछ और सीखते हैं। कुछ और क्या, अगर कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हो तब ये वाला पॉइंट कैसे ट्रीट किया जाए। सबसे पहले बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर, और ये जो काम आपने किया था ना स्टेटमेंट से, ये चला जाएगा बेटे वर्किंग नोट पे। ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ पर बनेगी बेटे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, और एक बैलेंस शीट आपको और बनानी है एज ऑन 1 अप्रैल 31/3/2020, क्लोजिंग कर रहे हैं। अब बस फॉर्मेट बनाना है, बाकी तो काम हो रखा है।
liabilities, amount, assets, amount. ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है इस क्वेश्चन। जब क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो जाती है, क्वेश्चन की भाषा बदल देता है। सेम ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लिखा होगा कि हाउ विल यू बी with the following while preparing final accounts of एनपीओ के फाइनल अकाउंट बनाते हुए आप इनसे कैसे डील करेंगे। ठीक है, इनसे इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो करना क्या है बेटे, ये जो काम आपने किया था ना, ये चला जाएगा अब वर्किंग मोड। ये बैलेंस शीट और ये जो कैलकुलेशन आपने की, ये चला गया वर्किंग मोड। वर्किंग मोड के अंदर, और आगे की जो कहानी है वो लिखी जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट जाएगा बेटा मेडिसिन फीस, कितना है 1,45,000 टू मेडिसिन फीस 1,45,000। बोलो बात ठीक है। एक चीज और जाएगी बेटे, वो यहाँ से जाएगी कि 4,000 की बुक वैल्यू का मेडिसिन आपने कितने बेहतर बेचा बेटे, 6,000 में। तो आपको फायदा हुआ, हुआ ना, बाय गेन ऑन सेल ऑफ मेडिसिन। अगर लॉस होता तो हम बेचा लेते। ठीक है, अगर लॉस होता तो मान लो कि 4 की चीज 2 में बेची होती, 2,000 का लॉस होता तो लिखे टू लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिसिन। इतनी बात क्लियर है। चलो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक डाल दो क्लोजिंग वाला, और ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक डाल दो ओपनिंग वाला। ठीक, ऐसे ही क्रेडिटर ओपनिंग डाल दो ओपनिंग में, और क्लोजिंग डाल दो क्लोजिंग में। ठीक है बेटा, अब देखो कितना कितना है। क्लोजिंग क्रेडिटर 18, ओपनिंग है 12, 18,000 क्लोजिंग क्रेडिटर के, 12,000 ओपनिंग। आया ही नहीं? चलो ऐसे ही बेटा स्टॉक है, ओपनिंग है 8,000 का, क्लोजिंग है 15,000, 8,000 का स्टॉक और 15,000 का स्टॉक।
बस क्रेडिटर और स्टॉक को आपको पोस्ट करना है, एडवांस होता तो एडवांस भी पोस्ट करना। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? तो रीज्वाइन करो जरा क्लास।